जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मैं सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, दुनिया की ठोकर खाके जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाके अपना कोई, जब मैंने तुझे पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तेरे नाम का सुमिरन करके मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे, ये नैन देख ना पाए। चंचल माया के वश में ये नयन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ, तूने पग पग मुझे उठाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मन में सुख भर आया। जब सागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था। नहीं दिखे कोई खेवैया, तू लहर का रूप पहन कर मेरी नाव किनारे लाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे
हर तरफ तुम्हीं हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, बिरले परमैया मेरे, हर रूप तुम्हीं ने धारा। हो शरण तेरी है दाता, तेरा तुझको ही चढ़ाया, तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा तो मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 14। आत्मा स्वतः प्रकाश है, ये स्वयं अपने आप को जानता है। ये विद्या दूसरी विद्याओं से निराली है। हम आत्मा हैं, हम जानने वाले हैं, इस धारणा से आत्मज्ञान होता है। ये है अपने आप को स्थिर करना, मैं हूं। इस ज्ञान में कोई भ्रांति हो तो उसको दूर करना चाहिए। यही अध्यात्म विद्या का काम है और इसके अनेक साधन हैं, हठ योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग आदि आदि। प्रश्न किया जाता है कि क्या इस मार्ग में व्यक्ति अपने आप चल सकता है या किसी की सहायता की आवश्यकता होती है? साधारणतया यह समझा जाता है किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता है, पर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने आप ही चलकर लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, पर वे बहुत विरले हैं। इसलिए साधारण जनता के लिए सीखने का ही मार्ग है, अर्थात सिखाने वाले की आवश्यकता है। सिखाने वाला मार्ग पर डालता है, पर जो कुछ बताता है उसी को मार्ग व लक्ष्य नहीं समझ लेना चाहिए। ज्यों ज्यों उस पर चला जाएगा अपने आप मार्ग तय होगा और लक्ष्य आ जाएगा। किसी व्यक्ति को अध्यापक बनने का अधिकार है, परमेश्वर का बनने का नहीं। यदि वह ईश्वर बनता है तो वह अपराधी होता है। जो लोग उनको ऐसा समझते हैं उनकी प्रगति रुक जाती है और वे संसार तक ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने संसार को ही आगे रखा है। सिखाने वाला कैसा होना चाहिए? आचार्य का स्थान बहुत बड़ा होता है, वह ईश्वर नहीं है। जब कोई महात्मा, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, यदि परमात्मा और मनुष्य के मध्य में खड़े हो जाए तो सेमिटिक मत के अनुसार वह असुर बन जाता है, उसकी पदवी गिर जाती है। आचार्य का स्थान पिता व माता के समान आदरणीय है, उससे अधिक भी है, किंतु वह परमात्मा नहीं होता। गुरु का काम होता है कि आत्मा की प्रवृत्ति को परमात्मा की ओर मोड़ दे और उसके साथ जोड़ दे। जैसे ये काम बढ़िया है, वैसे ही गुरु का स्थान भी बहुत उत्तम होता है। साधना सत्संग होशियारपुर, दिनांक 26/12/1945। यह महाराज ने जब आचार्य की बात की है, गुरु की बात की है, सदगुरु महाराज की बात की है, तो वो बात की है जब वे देह में है, राइट, जब वे देह में है। लेकिन जब वे सूक्ष्म रूप में है, वे परमेश्वर से एक है, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। और क्योंकि हम साधक एकदम निराकार पर जाना कठिन होता है, इसलिए गुरु के जो रूप होता है तो उससे जब हम प्रीति करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उनकी चरण शरण लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो फिर जो आशीर्वाद मिलते हैं उनसे वो बहुत ही अद्भुत होते हैं। सो इसलिए
इसलिए सूक्ष्म में जो गुरुजन कार्य करते हैं वो अद्वितीय कार्य करते हैं, वो राम ही है इसलिए। लेकिन क्योंकि हमें वो रूप बहुत पसंद है और कई साधकों ने देवी देवताओं को आराधा नहीं होता, तो उनके लिए वे गुरु का रूप ही सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण रूप होता है। सो इसलिए अपने गुरुदेव को जो सूक्ष्म में है सारे कार्य कर रहे, तो वो परमेश्वर से एक ही है, बिल्कुल एक है। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा, प्रभु की अनंत 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 कृपा रही, बहुत ही ज्यादा। आज हम लोग के सत्संग श्री रामशरणम में जब था, तो महाराज ने पहले दिखाया कि एंट्रेंस पे अभी भी बहुत बहुत पत्ते थे, तो इतनी कृपा बरसी कि मैं अंदर गई। तो आज मैं अपनी सीट नहीं लेके गई थी, क्योंकि जिस दिन सेलिब्रेशन थी एक तो सीट्स खुली नहीं थी, तो आज सीट्स गई तो बंद थी वे, तो मैं वापस गई और अपनी सीट लेकर आ रही थी। महाराज ने मुझे वहीं रोका और सबसे पहले एंट्रेंस साफ करवाया, क्योंकि गुरुदेव पधारेंगे, अभी शुरू नहीं हुआ था सत्संग, तो आज फिर से हाथ से किया। लेकिन मुझे लगता है मुझे अपना झाड़ू गाड़ी में रख लेना चाहिए अपना झाड़ू गाड़ी में रख लेना चाहिए और हर संडे आराम से पत्ते जो हैं एंट्रेंस पे होते हैं वो अच्छे से साफ कर दिए, क्योंकि हाथ से इतने अच्छे साफ नहीं होते। तो इतना सुंदर वर्ष का पहला सत्संग और रविवार का सत्संग और इतनी भारी भरकम कृपा बरसी। फिर अंदर गई और बहुत सुंदर, आज बहुत अद्वितीय मौन और बहुत अलग सा अंदर से बहुत सुंदर था, और बिल्कुल बहुत सुंदर शांति और संतुष्टि टाइप्स, इस तरह से। सो अमृतवाणी जी हुए और महाराज का प्रवचन हुआ, बहुत ही प्रेम संदेश पे था। तो महाराज तो भाव विभोर हो रहे थे, गोपियों की बात करके, राधा रानी की बात करके वो पुकार रहे थे। तो अब मेरे, क्योंकि गुरुदेव पुकार रहे थे और मैं प्रभु को कहूं कि हाँ, तो प्रभु प्रकटे, और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही थी, तो मुझे प्रभु का जो हमने रूप देखा होता है वही आ रहा था नीचे। पीली धोती प्रभु की, सो ऊपर आता जा रहा था और भगवान श्री कृष्ण, तो वो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण आए सामने। अर्जुन तो नहीं आए, पर वो वाला रूप आया, गीता जी का रूप आया। सो फिर वे रूप बदलता गया, ये लिखना भूल गई कि ये भी आए थे। सो उसके बाद फिर नारायण रूप में हो गए वे, और वही प्रभु, और फिर नारायण रूप से फिर मुझे श्री वेंकटेश्वरा जो नारायण का अलग रूप है वो आए, और फिर आए, अब मैं छटपटाऊ अब आए, और फाइनली क्लोजअप जो आया वो रामलला का। मैंने वाओ, क्या यात्रा थी, बहुत ही, वो बदलते ही गए डिफरेंट रूप, और बहुत ही मतलब, और फिर मुझे हो कि मैं पकड़ लूं और मुझसे पकड़ा ना जाए, और क्योंकि ऊपर से महाराज का वो वैसा प्रवचन चल रहा, ऊपर से इतना सुंदर प्रभु इतनी भारी भरकम कृपा कर रहे। सो फिर मैंने देखा कि मैंने प्रणाम ही किया हुआ है, तो बहुत वो, मैंने कहा हाँ यही शोभा देता है बिल्कुल प्रणाम किया हुआ प्रभु के श्री चरणों में। सो ये निराकार राम का आज का इतना सुंदर प्रसाद था कि एक ही समय में अलग अलग उनके रूप बदलते गए, और वे रहे बहुत ही सुंदर। फिर चला फिर भक्ति प्रकाश जी का था, और जिसकी आज थी ड्यूटी। अब देखिए आप क्या, अब आप देख सकते हैं कि कैसी वाइब्रेशंस है ना, कि प्रभु पधारे हुए हैं।
तो भक्ति प्रकाश जी दे दिया बेसुरों को, बेसुर था, सारा का सारा कट तो होना ही था, लगा तो रहता है अंदर से, तो देखिए आपकी तार जुड़ी रहती है और मंजीरे भी रुके, ढोलक भी लड़खड़ाई। तो महाराज ने यही बताया कि जो ट्रस्ट है और जो ट्रस्ट ड्यूटी लगाता है, उन्हें सत्संग का कुछ नहीं होता कि भी सत्संग उच्च कोटि का चले, ये नहीं होता, उन्हें नहीं होता। उनको बस कोई भी चालू माल बिठा दो, प्रैक्टिस करके आना चाहिए, तब कैसे प्रभु पधारे हुए हैं। हाँ, और तो भक्ति प्रकाश जी बेचारे तो फिर बड़ी कृपा हुई कि फिर लय में हो गया, सुर में भी हो गया, ऐसे नहीं कि बेसुरा ही रहा, बहुत ज्यादा कृपा की प्रभु ने। फिर अटका, फिर चल पड़ा जैसे तैसे चल पड़ा। अब आई भजन की बारी। अब देखिए क्या दर्शन हुए वे, प्रभु रह गए नहीं। हाँ, जब तो अब तो मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा अरे वाह, प्रभु अभी भी मतलब इंटैक्ट है। और फिर जब नहीं, आई थिंक हाँ, समाप्त हो गया था वो सुंदर सा दृश्य, या क्योंकि अब फोकस वो था सुर और बेसुर उस तरह से। तो फिर तो भजन हुए। भजन, अब कैन यू गेस, माय गुडनेस, मैं तो हैरान रह गई। भजन हुए रामलला की स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, वो तो प्रभु की आरती है और बहुत ही सुंदर साधिका जी गा रहे। अब जो ढोलक बजी वो तो बेचारी, क्योंकि ढोलक वाले दूसरे आए हुए थे, दूसरों किसी और की ड्यूटी थी। तो फिर अब प्रभु ने मुझे उठाया और मैं गई, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा बस प्लीज बस रहने दीजिएगा। बहुत ही सुंदर वो भजन गया। फिर मंजीरे चल रहे थे, छैने चल रहे थे, कई लोग ताली भी मार रहे थे, पर बहुत सुंदर गया भजन। फिर दूसरा भजन भी बहुत सुंदर गया और फॉर्चुनेटली उस भजन के साथ साधक जी महाराज ने बड़ी कृपा की कि वो हारमोनियम पे बजा पाए। सो अब जो था दूसरा भजन आया, तो दूसरा भजन भी बहुत ही सुंदर था, भगवान श्री कृष्ण पर ही था और अच्छा था। तो उसमें भी फिर आप ढोलक किसी और ने पकड़ ली और फिर उन्होंने बहुत अच्छा रहा। फिर सो ये तो सत्संग का था। फिर जाप की बारी, तो मुझे जैसे जाप आरंभ हुआ तो मैं बाथरूम में गई और अब जैसे मैं बाहर निकली, वो ट्रस्ट की बुजुर्ग मेंबर होती हैं और एक और होती हैं, वो डॉक्टर हैं, वो बहुत बातें करती है वहीं खड़ी होके उन ट्रस्ट के मेंबर से, नॉन स्टॉप, हमेशा ही करेंगी, चाहे वो अंदर बैठी हैं वहां खड़ी हो जाएंगी, किसी ने उन्हें रोका नहीं आज तक। पर मुझे पता था कि महाराज ने मुझे तैयार रखा है। और मैं बाथरूम से निकली हूँ, वो शुरू हुई पड़ी है अपनी, हाँ जी हैप्पी न्यू ईयर, ये वो फलानी, और आवाज आती है, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, उनको सुनना भी तो चाहिए ना, तो आवाज आती है। तो मैं खड़ी हो गई वहां पर और फिर महाराज ने अपना काम करवाया कि आप चलिए बाहर प्लीज, जाप चल रहा है। वो हिली नहीं वो हिली नहीं और उन्होंने इग्नोर किया और फिर से बात करने लग गई। और फिर मैंने कहा नहीं, जाप चल रहा है, प्लीज मूव, बाहर चलिए। और मैं खड़ी ही हो गई वहां पे उनके और उनके बीच में कि आप चलो, निकलो यहां से। कितने वर्ष हो गए हैं महाराज को बेसिक सत्संग के एटिकेट्स करवाने में, इतनी लो स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ आते हैं। सो मुझे लगता है कि ट्रस्ट जीत नहीं पाता इस चीज में, क्योंकि कोई ना कोई है ट्रस्ट में जो कि वोट नहीं करता अच्छे सत्संग के लिए। और फिर नए साधकों को, चाहे वो बचपन से जा रहे हैं,
उन्हें ये पता होना चाहिए कि आप अगर बेसुर गा रहे हैं, अगर आपकी भजन की ड्यूटी लग रही है, जरूरी नहीं है आप पे कृपा बरस रही है। कोई भी साधक श्री राम शरणम का, क्योंकि श्री राम शरणम स्वामी जी महाराज के अनुसार सबका है, कोई भी साधक श्री राम शरणम का, बच्चा तक, अगर कोई बच्चा, और मुझे लगता है बच्चे कहना शुरू करेंगे आंटी जी बात नहीं करनी, और अगर ऐसी आंटियों ने जो कि यंग है, राइट, इनको इग्नोर किया, तो ये बच्चे तो कहेंगे प्लीज बाहर जाके बात कीजिए, वो कहेंगे जरूर। और मैं इंडिया में साधिकाओं का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इंडिया में भारत में साधिकाओं ने ये शुरू किया अपने श्री राम शरणम में, और फिर उनसे इंस्पायर होके आज महाराज ने मुझसे भी करवाया। ईमेलें बहुत हो गई है ना भाई, यहाँ पे भी बहुत हो गया, अब तो एक्शन का समय था। सो 2025 एक्शन, बंद करो, बेसुर बजा रहे हो बंद करो, हाँ साधना है। अरे आपको ड्यूटी मिली है, जरूरी नहीं आपको साधना के बारे में कुछ पता है। आप ट्रस्टी हैं, पैसे वाले हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पता है ABCD साधना की, जरूरी नहीं है बिल्कुल। और हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, एक कॉमन साधक इसे एक्सेप्ट करता है, आपको एक्सेप्ट करता है कि आप जैसे भी स्तर के हैं। लेकिन श्री राम शरणम वो साधना की जगह पे स्वीकार नहीं करता। हम आपको एक्सेप्ट करते हैं कि आपको नहीं पता है, आपको इन चीजों का नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि जो सुर ताल की कैसी वाइब्रेशंस होती हैं, आपको वैसे पता होगा लेकिन इस स्थान का नहीं पता है ना। आप वैसे म्यूजिक में झूमते होंगे, उसमें मेडिटेट करते होंगे, लेकिन इस स्थान की जो गरिमा है, इस स्थान का जो ऑरा है, वो आपको नहीं पता। सो इसलिए ठीक है, अब आप बाहर जाइए। जरूरी नहीं है कि मेरे पास कोई लेवल होना चाहिए तभी आप मेरी बात सुनेंगे, नहीं। सत्य के रास्ते पर गुरुजनों की जो शिक्षाएं हैं, अगर हम उसे फॉलो करते हैं, हम आपको कह सकते हैं हेलो बाहर जाके बात कीजिए प्लीज, यहां खड़े होके बात मत कीजिए, ये स्थान इस चीज के लिए नहीं है। आप अभी इमिग्रेशन की बात कर लेंगे, ग्रीन कार्ड की बात कर लेंगे, हेल्थ के कोई नुस्खे की बात कर लेंगे, नो 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 नो, आउटसाइड कीजिए ना, बाहर खड़े हो जाइए, इंतजार कीजिए आंटी जी का, बाहर मिलिए। अकेले होते हैं सारे, कोई बात करने को होता नहीं है, तो बाहर कीजिए, मिलिए, हालचाल पूछिए, उनका इंतजार करिए, लेकिन अपने गुरु के स्थान के अंदर जहां लोग जाप कर रहे हैं, वहां आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट। सो इसलिए ये चीजों का, बुजुर्ग लोग हैं वो देखिए, जो ट्रस्ट है उनको क्या करना होता है, प्रसन्न प्लीजर्स है, वो सबको प्लीज करना है, सबको, है ना। तो नए लोग आते हैं, उनको प्लीज करो, बेसुरे हैं, जैसे मर्जी है उनको खुश रखो ताकि वो आए, ये है पॉलिसी, ठीक है, ये है पॉलिसी। लेकिन हम जैसे जिन्हें संसार प्लीज करने का कोई एजेंडा ही नहीं है, वो कह सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बुरे हैं राइट। वो ऐसे पैसे वालों की नजरों में, संस्था के नजरों में बुरे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो अपने गुरु को देखते हैं ना, हमेरी नजर तो संसार की तरफ होती नहीं, क्योंकि हमें तो अपने गुरु की शिक्षा, गुरु ने इतनी एनर्जी लगी है उनकी श्री राम शरणम के निर्माण के लिए, कहीं भी विदेश में, स्वदेश में, हर जगह गुरु की एनर्जी है। और आप
अपनी छोटी सी टिमटिमाती हुई एनर्जी खराब से गड़बड़ थोड़ी ना करेंगे। अपने गुरु की स्थान, उनकी तपस्या, उनका सब कुछ लगा होता है उसमें। नो नो नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो इसलिए अगर कल आपको कोई बच्चा कहता है आंटी जी प्लीज डोंट टॉक हियर, दिस इज स्वामी जी इज होम, दिस इज अ प्लेस फॉर साधना, चुप करके स्वीकार करके चले जाइएगा। डोंट गेट ऑफेंडेड। समझती क्या है अपने आप को, है क्या, कुछ नहीं होना होता स्वामी जी के काम करने के लिए। स्वामी जी के काम करने के लिए कुछ नहीं होना होता, जीरो होना होता है। हाँ, जीरो होना होता है। समझती क्या है ना। तो लेबल नहीं चाहिए स्वामी जी महाराज के काम के लिए, पोजीशन नहीं चाहिए उनके काम के लिए। नो, एनीबॉडी जिन्होंने स्वामी जी महाराज से दीक्षा ली है, राम नाम का गुरु मंत्र लिया है, कोई भी सफाई कर सकता है, कोई भी सेवा कर सकता है, किसी सोते हुए को उठा सकता है, कोई भी कर सकता है। कोई बात कर रहा है उसे कर सकता है, कर रही हैं साधिकाएं इंडिया में। अमेजिंग। सो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। यू हैव बीन सच एन इंस्पिरेशन कि मुझसे भी आज गुरुजनों ने ये कार्य करवाया। सो सारा क्रेडिट पर आपको जाता है। हाँ, आप टेल ब्लेजर्स रही हुई हैं। और जो साधिकाओं ने किया है वो भी ऑर्डिनरी साधिकाएं हैं, वो कोई ट्रस्ट की मेंबर नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऑर्डिनरी साधिकाओं ने कहा है प्लीज बाहर जाके बात कीजिए। ट्रस्ट ने नहीं, पोजीशंस वाले नहीं, वो जो करते हैं वो करते हैं। लेकिन ये जो काम भारत में साधकों ने किया है वो ऑर्डिनरी साधकों ने किया है, वो कर रहे हैं। और मैंने तो उन्हीं से सीखा है। हाँ कि भाई ठीक है। सो बहुत सुंदर न्यू ईयर गिफ्ट राइट, बहुत ही सुंदर। गुरुजनों का अनंत बार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। सो बहुत सुंदर प्रश्न आया कि एकाग्रता और संकल्प में क्या अंतर है। जिससे हमारा जपयोग होता है कि राम नाम से मैं मुझे एकाग्रता मिल रही है या मेरे अंदर बसती जा रही है जपयोग, है ना। एकाग्रता मीन्स फोकस्ड होना, एकाग्रता मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, एक चीज पर, एक लक्ष्य पर, राम नाम पर, थॉट प्रोसेस, एकाग्रता। बच्चों को एकाग्रता चाहिए, फोकस होकर काम करें, यह है एकाग्रता। अब राम नाम से मुझ में संकल्प शक्ति बढ़ती जा रही है। संकल्प शक्ति होती है कि मेरा डिसीजन कि आज मैंने 10,000 का जॉब करना है, ये संकल्प लिया है। सो आज मैं अगर 10,000 का जॉब कर पाता हूं, यह है संकल्प। आज मैंने संकल्प लिया है, मैंने समय से पूर्व पधारना है, मैंने समय से पूर्व बैठना है, ये मेरा संकल्प है। तो उसे कहते हैं एक डिसीजन, एक चॉइस, एक प्रॉमिस, एक व्रत, ये सब आता है संकल्प में, राइट। सो ये जब हम जपयोग करते हैं और राम नाम पर अपनी आस्था सुदृढ़ करते हैं, तो ये चीजें फिर राम नाम से अपने आप ही मिलती हैं। कई कहते हैं ना, बड़ी कोशिश करते हैं कि आज मैंने ये करना, कर नहीं पाते। फिर कई कहते हैं कि बड़ी कोशिश करते हैं कि अपने संसार की जो रेजोल्यूशंस हैं वो हम कर सकें। बेस्ट वे है प्लानर, क्योंकि हम अपनी साधना के लिए प्लानर यूज करते हैं, साधना के लिए हम संकल्प यूज करते हैं। तो जब आप अपने साधना के लिए लिखते हैं कि मुझे 20,000 का करना ही करना है, उसी तरह से आपने कोई रेजोल्यूशन बनाई है अपनी न्यू ईयर की, अपने बिहेवियर को चेक करना, अपने थॉट्स को चेक करना, अपनी एक्सरसाइज, फिजिकल वेलबींग करना, लिखिए अपने प्लानर में। जब आप अपने प्लानर में लिखते हैं वो हो गई सफल। क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना मात्र आध्यात्मिक सिर्फ वैसी नहीं है, नो,
इट इज एम्बेडेड इनटू आवर डे टू डे लाइफ। मतलब मुझे समझ नहीं आ सकता कि कैसे स्वामी जी महाराज, हम राम नाम ले रहे हैं लेकिन हमारे संसार में उसकी जो शक्ति है और उसका जो प्रभाव है वो नहीं आ रहा। फॉर मी इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं, क्योंकि जो चीज राम नाम के जाप से मुझे गुरुजन और इन चर्चाओं से गुरुजन सिखाते हैं, फिर जो संसार में सिचुएशन आती है, वो जो सीखा होता है वो सुदृढ़ रहता है, वो इम्प्लीमेंट होता है। अगर हाना की दृढ़ता है तो हाना की दृढ़ता है। बार बार किसी का डिसीजन बदलना, नो, आपको पूछ लिया ये आपका डिसीजन है, बिल्कुल हाँ जी ये मेरा डिसीजन, दे यू गो, दैट्स इट। ये सब स्वामी जी महाराज की साधना सिखाती है और बहुत जबरदस्त स्ट्रांग बनाती है। फिर और हमारी जो डेली लाइफ है उसका जो स्तर है, आपके डिसीजंस का स्तर, आपकी चॉइसेस का स्तर, वो ऊंचा बनता है अगर आप बनाना चाहते हैं। ये है राम नाम की साधना। स्वामी जी महाराज की साधना इज नॉट जस्ट टेकिंग राम नाम, इट इज मेकिंग अ लाइफ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय।